जहां एक तरफ कृषि कानूनों के बिलों को लेकर देश में चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पृथला के सैकड़ों किसानों ने इस बिल का समर्थन करते हुए जल्द ही इस धरने को समाप्त करने की बात कही है। इस दौरान पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि इस कृषि धरने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि देश के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। दिखाई दे रहा है नज़ारा पृथला के विधायक नैनपाल रावत के निवास का है, जहां पर आज सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनहित के काम कर रहे हैं। जो लोग धरने पर बैठे हैं वह भ्रमित हैं। जल्द ही इनके दिमाग में भी ये बात आ जाएगी। वायोवृद्ध किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों से कोई भी नुकसान नहीं है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वह बहकावे में आ रहे हैं। इनका मानना है कि जल्द ही इस धरने का समाप्त किया जाएगा। किसान नेताओं का भी मानना है कि धरने की वजह से देश की बदनामी हो रही है। इस धरने को समाप्त किया जाना चाहिए। ये जो आह्वान किया गया ये पूरी तरह से गलत है। सच बात तो ये है कि इन लोगों ने किसान का मुखौटा पहन रखा है। ये कोई भी किसान नहीं है। इन्होंने किसान को बदनाम कर दिया है। ये जो धरना चल रहा है ये धरना सारा हाईजैक हो चुका है। अगर ये किसानों का धरना है तो ये कांग्रेस और जो बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं ये वहाँ पर क्या कर रही है। इससे हमारे देश की जो है ना पूरे दुनिया के अंदर बहुत बदनामी हो रही है। हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि इन सब बातों को छोड़ करके इन्हें जल्द से जल्द सरकार से सुलह कर लेनी चाहिए। नहीं, हम भी किसान हैं, पर यहाँ तो विधायक के पास आए थे अपने कामों के लिए, और जहाँ पर किसान की बात है उसमें कुछ तत्व ऐसा भरा हुआ है जो किसान को भ्रमित करा हुआ है, और धीरे धीरे बात सबकी समझ में आ जाएगी। जो मोदी ने जो किसान के लिए काम किया है, चौधरी चरण सिंह के बाद जो है ना एक राजा ऐसा हुआ है मोदी जिसने सबको संभालने की बात की है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आज जो किसानों के मुद्दे थे वो भ्रमित कर दिए। लेफ्ट वाले, कांग्रेस वाले वो किसानों को पीछे करके किसानों की पीठ पर पैर रख के सत्ता पाना चाहते हैं। वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व में इस बात का शोर मचा है कि किसान के नाम पर ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं जो ऐसा करते हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी से एक मांग करते हैं कि अगर किसानों की समस्या कुछ है तो बैठ करके किसान और मोदी जी इसको सुलझाएं। ये लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ किसानों ने नहीं किया। किसान बदनाम किए। यहाँ किसान बैठे हुए हैं। किसान के बेटे ही पुलिस में थे, किसान के बेटे मिलिट्री में, और किसान ही वो जो खेत में हल चलाते हैं। किसान कभी भी किसान के बेटे पर हमला नहीं करे जो पुलिस में है। ये कुछ और लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम किया। तो हम कहते हैं कि भाई इसको समाधान की तरफ लेके जाए। ऐसी कोई बात नहीं। चक्का जाम तो लगभग 70 दिन हो गए हैं, कम बढ़ती चलता रहता है। क्या मानते हैं किसानों के बारे में जो भ्रमित हो रहे हैं लोग, इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं, बात बनने को जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जल्दी बनेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे जो टिकैत साहब हैं उन्होंने जो नया मोड़ लिया है उसकी बात में वजन है, और वो चाहते हैं कि जल्दी इसका फैसला हो किसानों के पक्ष में। लेकिन दूसरे जो तत्व हैं वो चाहते हैं लंबा खींचने। तो इसमें थोड़ा सा मनमुटाव इसलिए चल रहा है कि किसके द्वारा ये फैसला। तो मतलब भ्रमित लोग हैं। भ्रमित आज का जो आह्वान है उसमें तो हम गए नहीं है जब तक ये काम चालू हुए हुए। हम तो एक दिमाग से कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ में छोटी मोटी कमी है वो जहाँ मोदी जी मान रहे हैं, और जो सही बैठ रही है वहाँ मान लेनी चाहिए। और मानने के बाद भी जो फ्री फंड को जो कलेश मचा रहा है क्यों है, और यहाँ बदनाम करे जा रहे हैं किसानों के पीछे जो बीमारी बुभरी है वह बीमारी है मरन दो और उन्हें पकड़न दो। और जो किसान है इनकी बात जो रखी है किसानों ने, भाई जो सुझाव किसानों ने दिए हैं उन्हें मान के वहाँ एंड कर देना चाहिए। अब बात बहुत है लियो कलेश, हम तो यह बात के मूड में भैया। वहीं पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने भी बताया कि फरीदाबाद क्षेत्र के तमाम किसान कृषि बिलों के पक्ष में हैं और सैकड़ों किसान उनके पास यहाँ भी बैठे हुए हैं। ये धरना विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनको भ्रमित किया हुआ है। जिस प्रदर्शन में खालिस्तानी वादी नारे लगते हैं उसको किसानों का धरना नहीं कह सकते। देखिए, ये जो इतने यहाँ पर किसान और हमारे भाई जो आए हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि फरीदाबाद में किसी प्रकार का चक्का जाम का कोई असर नहीं है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे जो किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और आप इनके व्यूज़ ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कृषि कानूनों का इन पे क्या असर है, कृषि कानून किस हक में हैं,
क्या किसान के हक में हैं या और किसी के हक में हैं, तो उस पर आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई चक्का जाम पृथला में और फरीदाबाद में किसी प्रकार का नहीं है, और जो चक्का जाम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो कोई राजनीतिक लोग हो सकते हैं और किसान के नाम पे चलाए हुए कोई बाहर की शक्तियों के जो लोग हो सकते हैं, जो बाहर की कंट्री हैं जो उनको मदद दे रही हैं। आपने कल देखा होगा कि जो ट्विटर पर भी जो छेड़छाड़ की है या भड़काऊ जो चीज़ें दी हैं विदेशी जो लोगों ने, उनके खिलाफ भी जो दिल्ली पुलिस वो कानूनी कार्रवाई करने में लगी है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो धरना है या आंदोलन है किसानों का, ये विदेशी ताकतों के हाथों में चला गया है। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट और मैं हूँ आपके साथ आरती। ऐसी खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।